दीदी आवाज नहीं साफ आ रही। मेरी आवाज क्लियर नहीं? आवाज नहीं साफ आ रही। अभी बताएं, अभी ठीक है? हाँ जी अब ठीक है। सभी किस स्मृति में बैठे हैं? बाबा ने क्वेश्चन किया हम बच्चों से, किस याद में बैठे, क्या स्मृति में अभी? कौन बताएगा? किसी याद में बैठे हुए हो? कोई याद में नहीं हो? इंदिरा बहन बाबा की याद में दीदी। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है दीदी। थोड़ा और लाउड कर सकते हैं दीदी? थोड़ा मेरी तरफ अपना से- वॉल्यूम चेक करिए, फुल लाउड अगर करें। मैं जस्ट आई विल ट्राई से बात कर जाती है। एक मिनट दीजिए। ओम शांति, ये बताएंगे? ओम शांति, अभी साउंड कैसा है? ओम शांति दीदी। अभी ठीक है? हाँ दीदी ठीक है। अब ठीक है, कौन जी अब ठीक है। पहले से बेटर हो गया ना? तो बाबा ने पूछा कि सभी किस स्मृति में बैठे हैं? बोलो। सभी बाबा की याद में बैठे हैं। बाबा की याद में बैठे हैं। किस देश में बैठे हैं? किस देश में बैठे हैं? बाबा प्रश्न कर रहा है, क्योंकि स्मृति से ही बाबा पूछता है कहाँ बैठे हो। वो स्मृति बाबा की याद तो बता दिया, बाबा को कहाँ याद कर रहे हो? अनेक तरह से याद हो सकती है बाबा की। सूक्ष्म निवासी बनकर बैठे हो, परम धाम निवासी बनकर बैठे हो, या ब्राह्मण बनकर बैठे हो, कौन सी याद में बैठे हो? तो बाबा पूछ रहे हैं आपसे, क्वेश्चन है, अपने अपने उत्तर बाबा को दो। किस देश में बैठे हैं? व्यक्त देश में है व अव्यक्त देश में है? जब बाबा की याद, तो कौन सा देश? अव्यक्त देश में। अव्यक्त को व्यक्त में लाया है व तुम व्यक्त हुए हो। अभी की मुलाकात कहाँ कर रहे हो? अव्यक्त को व्यक्त में लाया है। दो तरह की याद होती है, और या फिर व्यक्त से अव्यक्त होकर याद कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं कहाँ तक याद किया है और कैसे किया है? अभी की मुलाकात कहाँ कर रहे हो? अभी की मुलाकात कहाँ कर रहे हो? अव्यक्त को व्यक्त देश में निमंत्रण दिया था, तो अव्यक्त बाप दादा व्यक्त देश में अव्यक्त रूप से मुलाकात कर रहे हैं। बच्चे बुला रहे थे, बाबा अव्यक्त हुए थे, तो काफी समय से बाबा को निमंत्रण जा रहा था। तो बाबा बता रहे हैं कि अव्यक्त बाप दादा व्यक्त देश में अव्यक्त रूप से मुलाकात कर रहे हैं। अव्यक्त रूप को व्यक्त में लाने के लिए कितना समय चाहिए? बाबा को कितना समय चाहिए? बाबा को समय लगेगा अव्यक्त से व्यक्त होने में। दादी का रथ सामने था, बाबा को कितना समय लगता है? और बाबा वही चीज फिर हमसे भी पूछते हैं कि बाबा को तो सेकंड लगता है प्रवेशता में, लेकिन बच्चों को फिर व्यक्त से अव्यक्त होने में कितना समय चाहिए? अभी तैयारी है, पुरुषार्थ चल रहा है। कितने समय की आवश्यकता है? बाबा पूछ रहे हैं। एक तो है यहाँ से व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त होना, उसमें कितना समय है?
एक है जब ये स्थिति आ जाती है कि व्यक्त से हम निरंतर अभ्यास, कर्म योग का अभ्यास, हर क्षण जब हम व्यक्त से अव्यक्त की स्थिति में जाते हैं तो एक स्टेज ऐसी आने लगती है जिसे कर्मातीत स्टेज कहा गया है कि आप निरंतर व्यक्त होते हुए भी, दिखते हुए भी आप अव्यक्त हैं। आपका हर कर्म, आपकी वाणी, आपके संकल्प, आपका कर्म अव्यक्त स्थिति में हो रहा होता है। और वो बाबा कहते हैं कि जैसे बाप अव्यक्त से व्यक्त होते हैं, तो वो लास्ट स्टेज बच्चों की है कि इस अभ्यास से, व्यक्त से अव्यक्त के अभ्यास से फिर बच्चे एक दिन वो संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर लेते हैं। अव्यक्त में रहते हैं, अव्यक्त में कर्म करते हैं और वही अव्यक्त ही फिर व्यक्त होता है, जिसे बाबा संपूर्ण स्थिति, संपूर्ण स्टेज और कर्मातीत स्टेज भी कहते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं अभी तो पुरुषार्थ चल रहा है, अव्यक्त से व्यक्त होने में कितना समय लगता है। लेकिन अभी हमारा क्या पुरुषार्थ चल रहा है देखा जाए, जो बाबा पूछ रहे हैं वो तो लास्ट की पूछ रहे हैं, अंतिम स्थिति की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा क्या चल रहा है अभी तक, हम किस अभ्यास में, व्यक्त से अव्यक्त होने के। लेकिन वो उसमें भी निरंतरता नहीं आई है। जब केवल योग में बैठना है, कर्म करना है, तो बड़ी मुश्किल से हम व्यक्त से अव्यक्त का अभ्यास कर पाते हैं। बाबा अभी तैयारी है, पुरुषार्थ चल रहा है। कितने समय की आवश्यकता है, कौन सी, किस चीज की आवश्यकता, अव्यक्त में रहो। जैसे हम इतने समय से पिछली मुरलियों में अभ्यास कर रहे थे कि घर को ही सूक्ष्म वतन बना दो और सूक्ष्म वतन से फिर कहीं सोचो दूर सृष्टि पर जाकर सेवा करने जा रहा, तो संकल्पों से फिर सृष्टि को योगदान दो। लेकिन जो भी कर्म कर रहे हो, घर को ही अव्यक्त वतन बना दो। जब फरिश्ता बनकर रहने लगेंगे, सोचने लगेंगे, हर कर्म करने लगेंगे, सोना, उठना, बैठना, खाना अव्यक्त होता चला जाएगा, तो बाबा कहते हैं फिर क्या है कि व्यक्त होंगे। जब वाणी में आएंगे, जब कर्मों में आएंगे, तो फिर व्यक्त होगा क्या, अव्यक्त स्थिति का वो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप व्यक्त होगा। चलते फिरते लोगों को साक्षात्कार होंगे। बाबा इस स्टेज की बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं दर्पण में देख संपूर्ण स्थिति को इस साकार रूप में लाने के लिए कितना समय चाहिए। दर्पण में देख तो सकते हो ना, बाबा कह रहे हैं हर बच्चे के पास अपना एक सुंदर सा दर्पण है। जब हम याद में बैठते हैं तो हर बच्चे को वो दर्पण दिखता है, जिसमें हमारी हर स्थिति का, हर स्टेज का, हर अवस्था का हमें नजारा नजर आता है। हम चाहे कुछ भी करके हटे हों, कुछ भी बोलकर हटे हों, लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो आईना हमें अपना स्वदर्शन कराता है। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण स्थिति का चित्र साकार में देखा है। संपूर्ण स्थिति का चित्र साकार में देखा है। साकार तन जो था वह संपूर्ण कर्मातीत स्थिति नहीं थी, उसकी भेंट में बताओ। उन जैसा तो बनना ही है। बाबा ने अभ्यास किया लेकिन अंत में उस स्थिति को पाया, उस स्टेज को पाया है। जब साकार में आते थे तब संपूर्ण कर्मातीत स्थिति नहीं थी, लेकिन अंतिम चरण में वो स्थिति भी आई। तो बाबा कहते हैं उन जैसा तो बनना ही है। किन जैसा, ब्रह्मा बाबा जैसा। गुणों को ही धारण करना है, तो उनके अंतिम स्थिति और अपने वर्तमान स्थिति में कितना फर्क समझते हो। बाबा की जो अंतिम स्थिति थी और हमारी अभी की जो वर्तमान स्थिति है, बाबा उस टाइम 100% थे अपनी कंप्लीट स्टेज के लिए। सभी को उसी स्टेज पर पहुंचना है, अव्यक्त स्थिति में पहुंचना है। तो बाबा कहते हैं कि उनकी अंतिम स्थिति जो थी लास्ट स्टेज थी, और आपकी जो अभी प्रेजेंट स्टेज है, अभी वर्तमान में जो स्थिति है, अवस्था है आपकी, तो बाबा पूछते हैं कि उसके लिए कितना समय चाहिए। साकार का सबूत तो इन आंखों से देखा, साकार का सबूत तो इन आंखों से देखा। उनके हर गुण, हर कर्म को अपने कर्म और वाणी से भेंट करो। अब बाबा का
हम पढ़ते हैं, अभी के बच्चों ने तो नहीं देखा है बाबा को कि उनके कर्म और वाणी कैसे रहे, लेकिन दादियों ने बताया, भाइयों ने बताया, यज्ञ के जो हमारे पूर्वज रहे उन आत्माओं ने पूरी व्याख्या दी कि ब्रह्मा बाबा कैसे बोलते थे, कैसे कर्म करते थे। तो उन्हीं बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो बाबा कहते हैं कि अपना अब साकार का सबूत तो इन आंखों से देखा, उनके हर गुण और हर कर्म को अपने कर्म और वाणी से भेंट करो, तो मालूम पड़ जाएगा कितनी परसेंटेज उस अंतिम स्टेज और अभी में है। तो बाबा कहते हैं अभी समय के हिसाब से 25 भी बहुत है, समय पुरुषार्थ का बहुत कम है। समय, ये समय जो है पुरुषार्थ का बहुत कम रह गया है, इसलिए अब गति कैसी होनी चाहिए, चेकिंग की गति होनी चाहिए। मुरली तो एक ही बहुत है, ज्ञान तो जो बाबा ने बता दिया 7 डेज का कोर्स ही सफिशिएंट है, उसमें सार समाया है। लेकिन अब क्या रह जाता है, जब कम टाइम होता है तो उसमें जो है सारा सिलेबस की बजाय बच्चे क्या कैसे तैयारी करते हैं, जब टाइम कम होता है जितना पढ़ा है अब उसको 100% तैयार करो, जितना भी अब तक पढ़ा है, जितना भी समझा, और के पीछे मत जाओ, लेकिन जो आता है, जितना पता है उसका अभ्यास ऐसा हो, उसकी चेकिंग करो, अपना ही पेपर लो। तो बाबा कहते हैं तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि बाबा की अंतिम स्थिति वो कर्मातीत स्थिति थी, वो अव्यक्त स्थिति थी, उस स्थिति में और आज आपकी स्थिति में कितना अंतर है, उस परसेंटेज को चेक करो। इसलिए जैसे याद का चार्ट रखते हो, 8 घंटे का अभ्यास करना है ना, तो बाबा कहते हैं जैसे याद का चार्ट रखते हो, साथ साथ अब यह भी चार्ट रखना चाहिए। याद का चार्ट, कई बच्चों ने इस चीज को बड़ा गलत ले लिया, 8 घंटे बैठ के याद करना है। तो 8 घंटे बाबा कहते हैं कि 8 घंटे बैठ सकेंगे क्या, पॉसिबल है कि 8 घंटे लगातार बैठ जाना? तो बाबा कहते हैं कि ऐसे चार्ट रखने के साथ साथ कौन सा चार्ट रखना चाहिए, उस चार्ट को बता रहे हैं। साकार जो कर्म कर रहे थे, जो स्थिति, जो स्मृति, उन सभी से भेंट करनी है। साकार जो कर्म कर रहे थे और जो कर्म करते हुए स्थिति थी, आपकी मनोवस्था थी, मन की स्थिति थी, और जो उस स्थिति, वो स्थिति भी कैसे बनती है, जो स्मृति थी, तो जो स्मृति होती है वो स्थिति बनाती है। अब हमें जो बात, जो चीज हमें याद रहेगी, उस चीज के कारण ही तो हमारी मनोस्थिति है, उसी मनोस्थिति के कारण ही फिर वही अवस्था बन जाएगी आपकी, है ना। तो बाबा कहते हैं जो कर्म कर रहे थे, जो स्थिति, जो स्मृति थी, उन सभी से भेंट करनी है, मतलब चेक करना है। चार्ट में क्या चेक करना है, आपने याद तो चेक करा 8 घंटे के हिसाब से, 8 घंटा बाबा कहता है कि कर्म योग करो, 8 घंटा याद हो और 8 घंटा नींद होती है। तो 8 घंटा जो याद किया है वो ठीक है, लेकिन जो 8 घंटा कर्म किया है, अब उसमें जो स्थिति रही और जो स्मृति रही, उसमें क्या बाबा याद था, कितना था, कहाँ तक था और कैसे स्वरूप में याद था, हम क्या बोल रहे थे, क्या कह रहे थे। तो बाबा कहते हैं उससे चेकिंग करो कि क्या ब्रह्मा बाबा जो अव्यक्त हुए और मेरी आज की स्थिति में मेरे को कितना पुरुषार्थ करना है। बाबा 100 था, मैं 0 था, 5% था, 10% था, तो वही स्थिति आपका मन अपने आप कह देगा इतना पुरुषार्थ और इतनी साधना की कड़ी जरूरत है, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात करनी पड़ेगी, रोज का चार्ट, मन का चार्ट बनाना होगा। मेरा मन का, जैसे अभी पढ़ते हैं ना रोज, एक 1 वीक का हमने चार्ट रखा हुआ है रात्रि का। अब बाबा कहता है बच्चे एक चार्ट और बनाओ, मन का चार्ट, मन की स्थिति का, स्मृति का, स्थिति कैसी थी, क्या अनुभव कर रहे थे, और आपकी स्मृति क्या थी, और कर्म करते हुए क्या अवस्था थी।
तो ये चार्ट में चेक करना है हर क्षण का। बाबा कहते चेक करो, यही पुरुषार्थ फिर बाबा के नजदीक जो लास्ट की स्टेज है वहां तक ले जाएगा। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं आज कुमारियों का इम्तिहान लेते हैं। सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें मुख्य 7 बातें धारण करनी है। 7 बातें धारण करनी है और 7 बातें छोड़नी है। बहुत सुंदर, बहुत इम्पोर्टेंट। और यही भी कर लोगे ना, ये 7 बातों की धारणा और 7 बातों का त्याग कर दोगे तो हम संपूर्ण आत्माएं हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है। ये जो 7 बातें धारण करनी है इसका प्लीज आप सब चार्ट बनाना और अपनी चेकिंग स्वस्थिति आप इससे करना। अपनी स्मृति भी याद रहेगी कि क्या स्मृति हमें बार बार घड़ी घड़ी लानी थी। तो ये 7 जो विशेष गुण हैं, 7 बातें हैं, इनको धारण करना है। तो क्या बाबा ने वो 7 बातें छोड़ने को कही? छोड़ने को बाबा कहते हैं हर एक कुमारी ने अपना अपना सुनाया। बाबा से सब हम सब डिस्कस करते हैं। तो बाबा कहते हैं छोड़ने का तो सभी को सुनाते हैं कि ये छोड़ना है, ये छोड़ दिया, ये त्याग कर दिया, लहसुन प्याज छोड़ दिया, हमने ये भी छोड़ दिया है, पिक्चर्स देखना भी, मूवीज देखना भी छोड़ दिया। तो बाबा कहते हैं ये तो सबको सुना देती है। 5 विकार और उनके साथ छठा है आलस्य, आलस्य की चेकिंग करना, और 7वां है भय। मोटे मोटे हम 5 विकार को तो देख लेते हैं, लेकिन जो बड़ा ये सूक्ष्म है आलस्य और भय, इसको नहीं देखते हैं। और बाबा कुमारियों से बात कर रहे हैं। कुमारियों में, माताओं में भय बड़ा स्वाभाविक है, भयभीत रहती हैं। जैसे उन्हें भारत देश में पालना मिलती है, जिस तरीके से उनको एक स्त्री के लिए बोला जाता है, नारी जीवन के लिए बोला जाता है, तो उसमें ऐसी शिक्षा दी जाती है जिसमें भय क्रिएट कर दिया जाता है, नेचुरल स्वाभाविक हो जाता है उनका। तो भय इतना बढ़ जाता है। जब बाबा धरती पर आए तो उन्होंने सबसे पहले शक्तियों का उत्थान किया, नारियों का उत्थान किया। इसलिए सारा ज्ञान का जो कलश है बाबा ने बच्चियों के हाथ में, माताओं के हाथ में रखा, पांडवों के हाथ में नहीं रखा। ये शिव की शक्तियां हैं, इन्हें निर्भय बनना है। तो बाबा कहते हैं आलस्य और 7वां है भय, इसकी चेकिंग करनी है। यह भय का भी बड़ा विकार है। जब भय लगता है तो फिर उसे स्वस्मृति, स्वस्थिति बिल्कुल विस्मृति हो जाती है, बिल्कुल भूल जाते हैं मैं हूं कौन, मैं किसका हूं। भय के आते ही अपनी ही स्मृति की विस्मृति। तो बाबा कहते हैं इसलिए भय को भी छोड़ना है। और भय को छोड़ने के लिए फिर बाबा ने हमें क्या सुमान दिया और क्या गुण शिक्षा दी? बाबा कहते हैं अच्छा फिर धारण क्या करना है। अगर ये छोड़ना है, कोई चीज छोड़ेंगे तो कुछ और उठाना तो पड़ेगा ना, धारण तो करना पड़ेगा। जैसे कल भी बाबा ने कुमारियों से बात करी थी और हमने बताया था कि कोई भी गुण को धारण करना है तो उसका बैलेंस बनाना होगा, एक अपनी शक्ति है वो। तो अगर कोई चीज छोड़ रहे हो तब भी इम्बैलेंसिंग होगी ना। तो उसके विपरीत क्या शक्तिशाली हम उठाएं जो वो सहज छूट जाए, उसका छोड़ना भी, उसका छूटने का भी एहसास ना हो। तो बाबा कहते हैं अच्छा अब धारण करना है, अपने को, अपने स्वरूप को जानना है। पहला क्या है 7 धारणाओं में से स्वरूप। स्व मीन्स मैं, आत्मा, आत्मा का स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, सुकर्म, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण और स्वदर्शन चक्रधारी बनना। अब देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र में ये 7 बातें, सारे ज्ञान का सार समाया हुआ है। स्वदर्शन चक्र के अलावा कुछ है ही नहीं, मुरली है ही स्वदर्शन, है ना। इसीलिए कृष्ण के हाथों में जो दिखाया है शस्त्र वो स्वदर्शन दिखाया, पहले भी बताया था, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसमें ही सब कुछ समाया है। तो उन 5 स्वरूपों को भूलना नहीं है। स्वरूप कहा तो केवल अनादि ना याद रहे, 5 स्वरूप याद रहे। तो उन 5 स्वरूपों में फिर
उनके गुण, उनकी विशेषताएं, वो स्वधर्म कह दिया है। आत्मा के जो अनादि गुण हैं वो भी 7 गुण बता दिए हैं। उन 7 गुणों की स्मृति में रहना, है ना, तो वो क्या हो गया? स्वरूप। कौन सा स्वरूप? स्व का स्वरूप क्या है? सतो गुणी, सतो प्रधानता, उसमें स्थित रहना। फिर स्वधर्म क्या है? धारणाएं क्या है? दिव्य गुणों की धारणा है। वो एक एक गुण, वो एक एक शक्ति धारण करनी है। तो स्व का धर्म स्मृति में रखना है। अगर ये 7 गुण हम याद कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं, यहाँ फिट हो जाता है, तो कोई और पुरुषार्थ है ही नहीं। चलते, बोलते, बैठते, खाते, पीते, सोते, अगर ये 7 गुण कोई भी आत्मा धारण करेगी, स्वदर्शन चक्र फिराती रहेगी, स्व का दर्शन करती रहेगी। स्व का दर्शन ही क्या है? मन की स्थिति की चेकिंग। और वो किसके हिसाब से? जो ये 5 स्वरूप बता दिए हैं। तो बाबा कहते हैं स्वधर्म, स्वदेश, आत्मा का स्वदेश क्या है? परम धाम निवासी। केवल वही स्वदेश नहीं, वो तो आत्मा का है ही, लेकिन साथ साथ तुम्हें सूक्ष्म वतन भी याद आए। और अगर आत्मा धरती पर साकारी रूप में पाठ बजा रही है, तब भी उसे अपनी ही स्मृति रहे। भूल नहीं जाना, मैं परम धाम निवासी, स्वदेश, मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहाँ से आया, इन 3 शब्दों को नहीं भूलना। फिर बाबा कह देते हैं सुकर्म। सुकर्म क्या है? जो अब संगम पर सिखाया जा रहा है। कर्म योग बाबा के सिखा रहे हैं। कर्म योग है तो सुकर्म ही सुकर्म है। अगर कर्म में योग शामिल नहीं है, आपका राजयोग शामिल नहीं है, बाबा शामिल नहीं है, तो वो सुकर्म है ही नहीं। तो सुकर्म की स्मृति, स्वलक्ष्य, मुझ आत्मा का लक्ष्य क्या है? मुक्ति, जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति में भी क्या है? श्री पद को प्राप्त करना, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण को प्राप्त करना। तो वो हमेशा स्मृति में रहे। मेरा लक्ष्य क्या है मुझे आत्मा का? कि मुझे दिव्यता को प्राप्त करना है। ये भी कोई मासी का घर नहीं है कि दिव्यता को प्राप्त करना। इसके लिए कड़ी मेहनत, बहुत मेहनत, बहुकाल का अभ्यास और निरंतर याद, निरंतर स्मृति। किस चीज की? इन्हीं 7 बातों की। अगर ये 7 बातों की स्मृति है तो ज्ञान का कुछ भी इधर से उधर जा नहीं सकता। स्वलक्षण, जो लक्ष्य हमने आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो लक्ष्य रखा है, तो बाबा कहते हैं फिर उसके लक्षण है। देवात्मा बनना है तो कौन सी देवात्मा, कौन से लक्षण धारण करने हैं? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण निरहंकारी, है ना। तो बाबा ने सारे जो हमें लक्षण बताए हैं देवात्मा के, ये स्मृति में रहे। डबल अहिंसक, बाबा कहते हैं स्व लक्षण, जो लक्ष्य है आत्मा का, जो भी लक्ष्य रखा है, हर क्षण एक, वो तो बड़ा लक्ष्य हो गया श्री पद की प्राप्ति, हमें श्री लक्ष्मी बनना। लेकिन रोज उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रोज छोटे छोटे लक्ष्य हमारे लिए हमारे सम्मुख होते हैं। जैसे पूरे आज दिन का हम लक्ष्य क्या रखें? इतना सारा ज्ञान हम पढ़ते हैं, लेकिन उसका अभ्यास करने की कमी है। अभ्यास नहीं कर पाते, उसका चिंतन नहीं कर पाते, उसका मनन नहीं कर पाते। अब जैसे आज का लक्ष्य रखेंगे, जैसे जो स्वमान देते हैं, जो होमवर्क देते हैं, उसकी डीप चेकिंग करना, डीप गहराई से चेकिंग करना, मन की स्थिति और मन की स्मृति की चेकिंग, कि कर्म तो करना है, रोज वही कर्म करना है, उसमें कोई अंतर नहीं, लेकिन मन में चल क्या रहा है? पर चिंतन, पर दर्शन क्या चल रहा है? लेकिन स्वस्मृति नहीं है। तो स्वस्मृति की स्मृति होना, बाबा कहते हैं स्वलक्षण। तो रोज एक लक्ष्य रखो और उस लक्ष्य के पीछे कौन सा लक्षण लेकर आना है, जो हमारा कर्म, जो बाबा कहते हैं अव्यक्त से व्यक्त करते हो, या व्यक्त से अव्यक्त में आते हो, या केवल व्यक्त हो रहा है, उसकी चेकिंग करो।
तो जो लक्ष्य होगा उसका लक्षण जरूर स्मृति में रहे। स्वलक्षण, आत्मा के लक्षण क्या है, और स्वदर्शन चक्रधारी बनना। स्व का दर्शन जो भी बताया, मन की स्थिति, मन की स्मृति, संकल्पों की डीप चेकिंग कि मुझे बनना है देव आत्मा और मेरे अंदर में क्या चल रहा है, अभी भी आसुरी चल रहा है या दिव्य चल रहा है। अगर आसुरी चल रहा है, आसुरी बातें यानी 5 विकार आ जाते हैं, तो 5 विकारों की चेकिंग। बाबा ने तो आज आलस्य भी बता दिया, भय भी बता दिया, तो इसको भी 7 बातें हमने छोड़नी है। मैं कौन सा कर्म कैसे कर रहा हूँ, उसके अंदर स्मृति क्या है, लक्ष्य क्या था उस कर्म को करने के प्रति, क्या उसमें आसक्ति भाव था या क्या था, 5 विकारों के अधीन थे या मजबूरी थी या जिम्मेवारी थी या स्मृति स्वरूप थे, क्या था, चेक करो। स्मृति स्वरूप होना, कर्मयोग, मैं कौन और मेरा कौन, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं हूँ सूक्ष्म वतनवासी, लेकिन अव्यक्त फरिश्ता नीचे आके पार्ट बजा रहा है, मेहमान है इस धरती पर। और मेहमान थोड़ी देर के लिए क्या करता है, बहुत सुंदर अपना पार्ट बजाता है, जहां जाता है अपना सुंदर दर्शन कराता है। तो बाबा भी कहते हैं ऐसे ही टेम्परेरी तुम्हारी फेज हो, जब कर्म करने आओ तो कर्म करते हुए केवल कर्म योग हो, बाबा की याद हो, स्वदर्शन, ताकि बाद में जब स्व का दर्शन करेंगे तो उसमें रिग्रेट ना हो, पछतावा ना हो, भय ना हो, कोई भी विकार ना आए, ताकि हमारा आईना नीट एंड क्लीन रहे। यह 7 बातें धारण करनी है। क्लियर होगी 7 बातें। स्वरूप क्या है, अनादि स्मृति, अनादि गुण क्या है, स्वधर्म है, स्वदेश परम धाम, सुकर्म, संगम युग पर जो बाबा सिखा रहा है वो सब सुकर्म है, क्योंकि सत्युग में सुकर्म है ही नहीं, वहां तो अकर्म है। जो ये सुकर्मों का खाता जमा होगा वही तो सत्युग में पद प्राप्त होगा। शुरू में आएंगे या अंत में आएंगे, ये भी बाबा बताते हैं। तो बाबा कहते हैं ये 7 बातें धारण करनी है। इनको धारण करने से बाबा पूछते हैं क्या बनेंगे, इनको धारण करने से क्या बनेंगे, शीतला देवी बन जाएंगे। तो आज का सोमान क्या रहेगा, शीतला देवी बनना है। तो बाबा कहते हैं इन गुणों को, 7 बातों को धारण करने से शीतलता जीवन में आएगी। बाबा कहते हैं काली नहीं बनना है, अभी शीतला देवी बनना है। काली बनना है विकारों के ऊपर, जब विकार आए तब उनके लिए काली बनना है, लेकिन बाबा कहते हैं असुरों के सामने काली बनना है। आसुरी शक्तियां आए, काम आए, क्रोध आए, लोभ आए, मोह आए, अहंकार आए, तो बाबा कहते हैं काली बनना है, लेकिन अपने ब्राह्मण कुल में शीतला बनना है। देवताओं के सम्मुख बाबा कह रहे हैं कि शीतला देवी बनना है, इसका डीप चेकिंग करनी है। हम उल्टा कर देते हैं, जहां हमारे अपने होते हैं वहां हम काली बने घूमते हैं और जब असुर आ जाते हैं, आसुरी शक्तियां आती है, तो ठंडे ठाकुर शीतला बन जाते हैं और फिर जाके दूसरों से कहते हैं कि हम भयभीत हो गए, है ना, डर गए, शांत रहे, हमने कुछ कह ही नहीं पाए। तो बाबा कहते हैं विकारों के ऊपर, विकार जहां नजर आए, गंदगी जहां नजर आए, तो काली बनकर सफाई कर देनी है, विकराल रूप धारण करना है। विकराल मतलब अंदर से इतना पवित्र शुद्ध स्वरूप, इतना शुद्ध संकल्प हो कि जो भी विकार है फिर वो भस्म हो जाए, इतनी ऊर्जा। लेकिन उसके लिए साधना चाहिए, काली भी बनने के लिए साधना चाहिए, विकारों पर जीत पाने के लिए, और शीतला बनने के लिए भी बहुत पुरुषार्थ चाहिए। जो जितना देही अभिमानी स्थिति में स्थित होगा, जो निरंतर शिव बाबा की याद में होगा, जो कर्म योग करेगा, वही ये दोनों पार्ट बजा सकता है। काली भी और शीतला दोनों बहुत सुंदर स्वरूप हैं,
लेकिन कब और कैसे यूज करना है वो देखना है। ठीक है, तो ये बाबा के आज के अव्यक्त महावाक्य। आज का स्वमान, मैं शीतला देवी हूँ। परिवार में शीतला, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, लेकिन अगर चाहे अलौकिक परिवार में भी, ब्राह्मण परिवार हो चाहे कोई भी हो, वहां विकार नजर आ जाए, उस टाइम अपना शक्तिशाली स्वरूप, मतलब मन से, बाहर से, मुख से नहीं। काली का अर्थ है कि आप बड़ी बड़ी आंखें कर ली और चिल्लाना शुरू कर दिया, उसे काली नहीं कहा गया। अंदर से सूक्ष्म, इतनी ऊर्जावान ज्वालामुखी स्वरूप हो, जैसे अपने आप में कहना मैं शीतला देवी हूँ, तो वो अपने आप में शीतला देवी को भी देखा जाए, इतनी शक्ति, शीतलता की, शांति की शक्ति, वो भी अपने आप में एक काली स्वरूप ही है। लेकिन काली का अर्थ क्या हो गया कि इतनी ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी जो नेगेटिविटी को फिनिश कर दे। कैसी भी नेगेटिविटी, कैसी भी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इन्फिनाइट पॉजिटिव एनर्जी। क्योंकि महाकाल कहा है शिव बाबा को कि जब धरती का परिवर्तन करना, युग परिवर्तन का समय होगा, तो इतना गंदा सा कलयुग, छी कलयुग, और उसको एक बहुत खूबसूरत दिव्य दुनिया में परिवर्तन करने के लिए वो महाकाल बनेंगे। पहले बाप बनता है, टीचर बनता है, सतगुरु बनेगा, और अंत में जब परिवर्तन की वेला होगी, जो तैयार होंगे और जो नहीं भी होंगे, सबको बराबर लाने के लिए वो महाकाल बन जाएगा। कुछ पुरुषार्थ से संपूर्ण बनेंगे ब्रह्मा बाबा की तरह, जिन्हें देव आत्मा कहा है, ऊंचे पद पे रहने वाले, लेकिन कुछ नहीं बन पाएंगे। जो नहीं बन पाएंगे, फिर उनके लिए भगवान जो है विकराल, प्रकृति भी विकराल रूप धारण करेगी, ताकि एक सुंदर परिवर्तन हो। इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति बाबा की होगी। तो वही बाबा कहते हैं कि उसी स्मृति में निराकार ज्वालामुखी स्वरूप में जो स्थित होगा, देही अभिमानी स्थिति में स्थित होगा, जिसको स्वधर्म, स्वलक्षण, स्वलक्ष्य, अपनी स्मृति, अपने स्वरूप, 5 स्वरूप स्मृति में निरंतर घूमते रहेंगे, वो निरंतर ऊर्जा ले रहा है। नहीं तो हमारी लीकेज होती जाती है। हम थोड़ा योग करते हैं और 10% हमारा योग, 90% हमारी लीकेज होती है। तो जितना करते हैं, कमाते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारी लीकेज हो जाती है, जिसके कारण ना तो हम काली बन पाते हैं, ना हम शीतला बन पाते हैं, वही के वही साधारण मनुष्य रह जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उससे बचने के लिए ये जो 7 बातें बाबा बता रहे हैं धारण करनी है, और जो ये 7 बातें हैं विकार, आलस्य और भय के साथ, ये छोड़ देंगे तो लीकेज समाप्त हो जाएगी। गेन कैसे करना है वो भी स्मृति में रखना है। कैसे गेन होगी एनर्जी, कैसे हम संपूर्ण बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। तो बाबा कहते हैं वे 7 बातें जो बच्चे धारण कर लेंगे, वो संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगे। वो काली भी बनेंगे, लेकिन कब काली बनना है ये भी ज्ञानी आत्मा को स्मृति में रहता है कि काली कब बनना है। ऊर्जा होगी तो काली बनेंगे ना, ऊर्जा ही नहीं होगी, कुछ है ही नहीं, तो चंडी बन जाते हैं। बाबा कई बार कहते हैं चांडाल बन जाते हैं, वो ज्यादा स्वरूप बन जाता है। लेकिन काली स्वरूप तो बहुत सुंदर स्वरूप है, शक्तिशाली स्वरूप है, जिसकी प्रेजेंस में नकारात्मक ऊर्जा तो आ ही नहीं सकती, प्रवेश ही नहीं कर सकती। जिसके लिए मम्मा के लिए गायन है कि मम्मा ऐसी थी। हायर नेगेटिविटी के लोग आते थे, अलग अलग संगठन से आते थे तोड़ने, यज्ञ को हिलाने के लिए, लेकिन जहां मम्मा के पैर होते थे, जहां वो बैठी होती थी, प्रवेश मात्र से ही मन परिवर्तन हो जाता था। तो ऐसा है, बाबा ने कहा अंत में भी फिर मम्मा की प्रत्यक्षता होगी। तो हर शिव शक्ति को क्या करना है, इन दोनों स्वरूप में स्थित होना है। ज्यादातर क्या है, शीतला स्वरूप में रहना है, और विकार जब आए तब काली का स्वरूप धारण करना है। अपवित्रता बर्दाश्त नहीं करनी है। बाबा ने साफ कह दिया है, युग परिवर्तक है,
तो वो कह रहा है पवित्र दुनिया की स्थापना है, पवित्र दुनिया आने वाली है, अपवित्रता के लिए जरा भी संशय नहीं रखो, विकराल रूप धारण करो, लेकिन ऐसा शक्तिशाली स्वरूप हो कि आत्माओं का मन परिवर्तन हो जाए, आए लेकिन भाव बदल जाए। इतनी गहरी, इतनी डीप याद बाबा के साथ, इतना हायर कनेक्शन बाबा के साथ हो, इतनी जबरदस्त जिगरी प्यार जिस आत्मा का होगा तो अपने आप महाकाल कार्य करते हैं। ठीक है, तो अभी शीतला देवी के स्वरूप में स्थित होंगे बाबा की याद में। और शीतलता, शांति की शक्ति में क्या है? शीतलता ही है। ऐसी छींटे देंगे सारी पृथ्वी पर, पांचों तत्वों पर। अपना स्वमान ले, मैं शीतला देव या देवी। भाई शांति देवा का स्वमान रख सकते हैं। है तो आत्मा, ना भाई है ना बहन है। ये समझ की बात है कि जब हम अपने स्वरूप में स्थित होने, शीतला देवी कहना, आत्मा एक ऊर्जा प्रदान कर रही है, शीतला की, ठंडक की, शांति की, जो पवित्रता से भरी है। लेकिन अपनी कॉन्शियस को जगाने के लिए बेस्ट है कि यही समझे, मैं आत्मा शीतला देवी हूँ। तभी इस देह का भान खत्म होगा। एकदम शांति की अनुभूति करें। मस्तक में एक स्थिर और शांत ज्योति जग रही है। शांति की शक्ति मेरे चारों तरफ फैल रही है। जैसे हिमालय पे बर्फ जमी होती है और बेहद की ठंडक होती है। अनुभव करो, हिमालय की चोटियों पर जाओ, उन बर्फीली हवाओं की अनुभूति करो, उस बर्फ की ठंडक को अनुभव करो। वो तन को ठंडक देती है। ऐसे ही पवित्र गुण को धारण करो। मैं पवित्र आत्मा, और वैसी ही बर्फीली ठंडक मेरे मस्तक से निकल रही है। विकारों की अग्नि विकारों के ताप को नाश कर रही है। अमरनाथ बाबा मेरे संग बैठा है। वो बर्फानी बाबा पवित्रता की शक्ति के लिए हर एक विकार को फ्रीज कर रहा है। एकदम शांत। सारी सृष्टि पर उस अमरनाथ बर्फानी की ठंडी ठंडी छींटे पवित्र शक्तियों के रूप में, दिव्य गुणों के रूप में
मुझसे होते हुए सारे विश्व पर पड़ रही है। विकारों का ताप एकदम शांत हो गया है। पवित्रता, सुख, शांति की ठंडक, शीतलता मेरे नयनों से दृष्टि के रूप में सारी सृष्टि पर पड़ रही है। सारी सृष्टि का इस शीतलता में स्नान करा दो। प्रकृति, जीव जंतु, विश्व की हर आत्मा शीतल अनुभव कर रही है। शांति की अनुभूति, जैसे बेहद का शांति कुंड इस धरा पर उतर आया है। जैसी शीतलता हिमालय पर है, उससे भी बेहद शीतलता इस शांति की शक्ति में है, इस सुख में है, इस पवित्र ऊर्जा में है। बाबा अपनी नजरों से निहाल कर रहा है। सूक्ष्म विकार, मेरे मन की जो अशांति थी, मेरे मन का हलचल, कोलाहल, तूफान, व्यर्थ सब नष्ट हो गए हैं। स्थिर ज्योति, शांति की ज्योत, शांति की ज्वाला का रूप ले रही है। ज्योत से ज्वाला स्वरूप बन रही है। शांति की ज्वाला, शीतलता की ज्वाला, दैवी शक्तियों की ज्वाला, जो सुखदाई है, जो सारे मानव के लिए कल्याणकारी है। प्यासी आत्माओं की प्यास बुझा रही है। मैं शीतला देवी, मैं शांति देवी, मैं शिव शक्ति। वो अमरनाथ, शांति का बर्फानी बाबा, शांति का तूफान लिए बैठा है। अब वो सुंदर तूफान, तूफान भी शांत हो सकता है। वो भी शांति का तूफान, जो अशांति के तूफानों का नाश कर रहा है। सागर से शांति, सागर से शीतलता, विकारों रूपी तूफानों को मर्ज कर रही है, समा रही है।
शांति का सागर, शांति की लहरों सारे विश्व में प्रकाशित कर रहा है। हर गंदगी को, व्यर्थ को वो बाबा समा रहा है। देखो सारी सृष्टि पर मीठी शांति की लहरों का आगमन हो गया है। हर आत्मा शांत और परमात्मा रास में डूबी है। ये शांति एक नया उमंग उत्साह ला रही है, नया जीवन ला रही है, नया युग ला रही है। काम अग्नि का स्वाहा, क्रोध अग्नि का स्वाहा। इस शांति की प्रचंड अग्नि से हो रहा है। सर्व विकारों को आज स्वाहा कर दे। इस शीतल ज्वाला में, शांति की ज्वाला में, इस शांति के यज्ञ में सर्व विकारों को स्वाहा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, भय, राग, द्वेष, अभिमान, आसक्तियां, सूक्ष्म आसक्तियां, सब स्वाहा। एक्सपेक्टेशंस स्वाहा, अपेक्षाएं सब स्वाहा। कंप्लेंट्स जो हम आत्माओं से करते हैं, सारी कंप्लेंट्स हर आत्मा के प्रति आज इस ज्वाला में स्वाहा कर दे। मुझे किसी से कोई कंप्लेंट नहीं, हर आत्मा निर्दोष है, अपना पार्ट बजा रही है, अपना रोल है। उसका भी रोल सुंदर है और वो सुंदर कलाकार है। हर आत्मा की कला को देखें और उसके इस पार्ट को वाह वाह करें, जिसे आज तक कंप्लेंट्स के रूप में डाला। आज हर अर्जी को स्वाहा कर दे और शिव बाप और ड्रामा की मर्जी जो हो रहा है उस ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। मैं दर्शक हूँ, साक्षी हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं तालियां बजाने वाला हूँ। हर पार्ट पे ताली बजा दो। हर आत्मा बहुत सुंदर पार्ट बजा रही है। मैं दर्शक हूँ। वाह ड्रामा, वाह वाह आत्माएं, वाह वाह बाबा, वाह वाह मैं, वाह। बहुत सुंदर ड्रामा की अंतिम घड़ियां, रहस्य भरी घड़ियां चल रही हैं। रहस्य उठने वाले हैं, हर पर्दा उठने वाला है। रहस्य समझने के अब समय आ गए हैं। खेल का अंत है। मैं शीतला देवी इसी भाव में आज सभी से हम बात करेंगे। हम कर्म में आएंगे, हर एक के रोल को स्वीकार करेंगे, स्वीकृति देंगे, क्षमा मांग लेना और क्षमा कर देना।
जो कुछ हो रहा है नियति की मर्जी है, नियति करा रही है, सब निर्दोष है। इसी भाव में 3 बारों में लें गहरा लंबा श्वास। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रख करें, मस्तक में अपना स्थान ले, हर कर्मेंद्री पे कमांड ले। दोनों हाथों को रख करते हुए आंखों पर पाम प्रेसिंग।